नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। आपने बहुत बार न्यूज में ऐसा सुना होगा कि निफ्टी 10 अंकों से लुढ़क कर इतने पे बंद हुआ, 20 अंकों से ऊपर जाकर इतने पे क्लोजिंग दिया, इतने पे बंद हुआ। ऐसा आपने बहुत सुना होगा कि इतने अंक से लुढ़क कर इतने अंक पे आया। सेंसेक्स 20 अंकों से लुढ़क कर 17,800 इतना कुछ ऐसा अंक आपने सुना होगा। तो आपके मन में बहुत बार ये ख्याल आया होगा, ये सवाल आया होगा कि ये क्या होता है ये। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सेंसेक्स क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सेंसेक्स दोस्तों बीएसई पहले यहाँ से समझिए कि अपने इंडिया में दो मार्केट है। एक मुंबई और एक मुंबई का मार्केट है, और एक है पूरे नेशनल का, पूरे इंडिया का, जिसको हम बोल लेते हैं एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे का है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो बॉम्बे का मेन बीएसई का जो मेन आंकड़ा है, जो बीएसई मेन अपना आंकड़ा निकालता है कि बीएसई आज ऊपर गया या नीचे गया, वो सेंसेक्स से निकाला जाता है। और निफ्टी में जो भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि आज निफ्टी इतने अंक 10 अंकों से 80 अंकों से घट कर इतने पे आ गया, तो वो डिफाइन किया जाता है, वो आइडेंटिफाई किया जाता है निफ्टी से। निफ्टी में वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल हम सेंसेक्स पे चर्चा करते हैं। तो सेंसेक्स क्या है दोस्तों? सेंसेक्स बीएसई का मेन इंडेक्स है, उसी के ऊपर डिफाइन किया जाता है कि सेंसेक्स ऊपर गया है या नीचे। सेंसेक्स सेंसिटिव और इंडेक्स से मिलकर बना हुआ है। सेंसेक्स सेंसिटिव और सेंसेक्स से मिलकर बना हुआ है। सेंसेक्स में 30 बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं, 30 बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें लिस्टेड होती है। 30 बड़ी बड़ी कंपनियों के आधार पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि अगर जैसे कि ऐसे एनएससी में, सॉरी बीएसई में 5,000 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड होती है, लेकिन उसमें 30 बड़ी बड़ी कंपनियों को अलग एक ग्रुप में रखा जाता है। और अगर वो कंपनियां अगर ग्रोथ करेंगी, सारे कंपनियां, जैसे कि मान लीजिए आज का हमें डाटा निकालना है, तो आज का डाटा हम इस हिसाब से निकालेंगे कि बीएसई 30 कंपनियों को अलग अपना छांट के रखा हुआ है कि वो 30 कंपनी अगर ग्रो करी, तो उसी के हिसाब से हम ये मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो वही 50% हिस्सा वही कैप्चर करती है 30 कंपनियां। तो उसी की वजह से सेंसेक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। और निफ्टी क्या होता है, अब चलिए अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी क्या होता है। तो निफ्टी के लिए दोस्तों हम आज बताते हैं, निफ्टी एनएससी का हिस्सा हुआ होता है। हम बताएं आपको अभी, निफ्टी को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी बैंकिंग, ये निफ्टी फाइनेंशियल हो गया, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी, ये फार्मा, मीडिया, प्राइवेट बैंक, ऑटो इंडेक्स, बैंक इंडेक्स। तो आपने कई बार देखा होगा निफ्टी में बहुत तरह का होता है। निफ्टी 50 होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी होता है, निफ्टी 100 होता है, निफ्टी आईटी होता है, निफ्टी फार्मा होता है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर में, लेकिन वो निफ्टी का ही हिस्सा होता है। वो सब निफ्टी का, जैसे कि बैंक निफ्टी होता है, तो बैंक निफ्टी में केवल बैंक लिस्टेड हो जाते हैं। आईटी आईटी में होता जाते हैं कि आईटी सेक्टर की जितने भी कंपनियां होती हैं वो आईटी, निफ्टी आईटी में लिस्टेड होती है। फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल में होता है कि जितने भी फाइनेंशियल वाले कंपनी होते हैं उसको निफ्टी फाइनेंशियल में रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आपको बजाज, बजाज फाइनेंस, और भी बहुत सारे फाइनेंस वाले होते हैं, उस फाइनेंस को सेक्टर में ही रखा जाता है। तो इस तरह से एनएससी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और सेंसेक्स का केवल सेंसेक्स ही है। तो निफ्टी को हम कैसे, इसको अगर याद रखना हो, कोई अगर नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। निफ्टी 50 में इंडिया के
टॉप 50 कंपनी हैं होते हैं निफ्टी 50 में। उसमें देखिए एनएससी में 1600 से ऊपर 1600 से अधिक कंपनी लिस्टेड होती है, लेकिन उसमें 50 कंपनियों के ऊपर ये रिसर्च किया जाता है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये 50 कंपनियां जिधर मूव करेंगी, ये 50 कंपनियां आज अगर डाउन गई तो मार्केट आज कहा जाएगा कि ये आज निफ्टी डाउन गया है। अगर 50 कंपनियां अगर वो ऊपर गया एनएससी के जो सॉरी हाँ निफ्टी के जो 50 कंपनियां हैं जो ऊपर जाएंगे तो उसको हम ये बोलेंगे कि आज निफ्टी ऊपर गया है। तो इन्हीं पर डिफाइन किया जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे निफ्टी के 50 कंपनियों के द्वारा। निफ्टी को किस नाम से निफ्टी का नाम कैसे पड़ा ये हम आपको बताते हैं दोस्तों। निफ्टी का नाम पड़ा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बना हुआ है। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स का। देखिए ये हमारा हो गया, ये सेंसेक्स हो गया हमारा, ये सेंसेक्स हो गया, ये -85.40 पे आ गया है। तो अब इसको आप न्यूज वाले आपको बताएंगे, तो न्यूज वाले कैसे बताते हैं, ये बताएंगे कि सेंसेक्स आज 85 अंकों से लुढ़क कर 51,849 पे बंद हुआ। और बैंक निफ्टी के बारे में ये बताएंगे कि निफ्टी आज एक अंकों से बढ़कर 15,776 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी का क्या बताएंगे, बैंक निफ्टी का ये बताएंगे, बैंक निफ्टी 36 अंकों से बढ़कर 35,373 अंकों पे बंद हुआ। ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब यही न्यूज में लोग बताते हैं कि निफ्टी इतने अंकों से लुढ़क, एक्चुअली वो अंक नहीं होता है, वो अंक बोलते हैं, लेकिन वो मार्केट के हिसाब से जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको पता होगा कि उसमें वो पैसा होता है कि इतने अंक, ये 150 अंक हुआ, ये अंक बोलते हैं, लेकिन ये पैसा होता है। ये उसमें पैसा जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जब लॉस प्रॉफिट होगा तो आपको उसमें पता चल जाएगा। अब एनएससी में और बीएससी में एक और होता है दोस्तों। एनएससी में और बीएससी में क्या होता है उसमें मैं आपको बताऊं कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बड़े कंपनियों को अलग, मीडियम वाले जो हैं उनको अलग, जो छोटे हैं उनको अलग। इसको किस तरह से आप समझ सकते हैं, एक होता है बिग कैप, जिसको कि बिग कैप भी बोलते हैं, और हाँ बिग कैप ही बोलते हैं। और मिडिल वाले जो हो गए, जो मीडियम है, उसको मिड कैप बोलते हैं। जो एकदम छोटे कंपनियां हैं जो अभी स्टार्टिंग कर रही है, अपना स्ट्रगल कर रही है, उसको हम बोलेंगे स्मॉल कैप बोलते हैं दोस्तों। तो इस वजह से बिग कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये तीन तरह के कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं एनएससी के। चलिए दोस्तों और हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है हमारा, ये हो गया लार्ज कैप, जिसको मैं बिग कैप भी बोल सकते हैं। ये लार्ज कैप हो गया, ये मिड कैप हो गया, ये स्मॉल कैप हो गया। आप यहाँ से चाहें तो इसको ओपन करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा कंपनियां लार्ज कैप में है और कौन कौन स्मॉल कैप में है। और ये दोस्तों हो गया, ये सब हाई रिटर्न, एसआईपी, टैक्स सेविंग, ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपने मार्केट में हमेशा सुना होगा कि बुल और बियर, बुलिश और बियरिश। बुलिश और बियरिश क्या होता है, तो बुलिश और बियरिश ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। बुलिश कहा जाता है सांड को, हमारे यहाँ देसी भाषा में सांड को बुलिश कहा जाता है। सांड क्या करता है दोस्तों, वो उछाल उछाल कर मारता है। और बियर मतलब भालू, वो क्या करता है दोस्तों, वो नीचे नीचे करके मारता है, वो नीचे दबा कर मारता है वो। तो बुलिश और बियरिश का क्या अर्थ है दोस्तों, ये बुलिश क्या करता है, मार्केट को ऊपर ले जाता है। मार्केट जब ऊपर जाएगा
तो हम ये बोलेंगे कि आज मार्केट बुलिश रहा। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, आज मार्केट बियरिश रहा, मतलब कि मार्केट आज डाउन गया। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि बुलिश को ये हम कह सकते हैं कि बुलिश मतलब ऊपर गया है मार्केट, बियरिश मतलब नीचे गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद दोस्तों, आज हम इतना ही पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आज आगे का डिस्कशन हम शुरू करेंगे।